हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रिंटेड फैब्रिक और समोसा वाली लैस का इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरत सा एक नेक डिज़ाइन रेडी करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले डबल फोल्डेड में पेस्टिंग पेपर लेनी है, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ 5.5 इंच ली है और लंबाई मैंने यहाँ 8 इंच ली है। तो हमें यहाँ सबसे पहले नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ नेक की चौड़ाई 3 इंच रख रही हूँ और इसे सीधा करते हुए हमें यहाँ नेक की गहराई का भी निशान लगाना है। तो मैं यहाँ नेक की गहराई 6 इंच रख रही हूँ और स्केल की मदद से हमें यहाँ एक बॉक्स रेडी कर लेना है। और बॉक्स को रेडी करने के बाद हम यहाँ कोने से 1 इंच पर निशान लगाकर नेक को गोलाई का शेप देंगे। तो मैं यहाँ नॉर्मली ही नेक को राउंड शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो अपने पसंद के हिसाब से नेक को कोई भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ नेक को शेप दिया है। अब हम यहाँ नेक के लिए बॉर्डर रेडी करेंगे। तो हम यहाँ पूरे नेक पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर 1-1 इंच पर निशान लगा लेंगे और इन सभी निशानों को मिलाते हुए हमें नेक के लिए बॉर्डर रेडी कर लेना है। देखिए कुछ ऐसे। और अब हमें यहाँ एक और नेक के लिए निशान लगाना है। तो ये निशान मैं यहाँ 0.7 इंच पर लगा रही हूँ। तो जैसा हमने पहले किया था बिल्कुल उसी तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर 0.7 इंच पर निशान लगा लेना है और उन सभी निशानों को आपस में मिला लेना है। और देखिए इस तरीके से यहाँ हमारा डबल नेक बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ नेक की कटिंग करने के लिए हमें यहाँ नेक को बाहर की तरफ से कट करना स्टार्ट करना है। इससे जो हमारा नेक है वो बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग के साथ कट हो जाएगा। तो हम यहाँ पेस्टिंग पेपर को अच्छे से बराबर करते हुए रखेंगे और जैसा हमने पेस्टिंग पेपर पर नेक के लिए निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पर हमें यहाँ पेस्टिंग पेपर को कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से। और कटिंग करने के बाद ये जो हमारा दोनों नेक है वो देखिए इस तरीके से आएगा। तो हम यहाँ दोनों नेक को अलग अलग फैब्रिक पर रख लेंगे और इन पर आयरन करके इन्हें कपड़े पर अच्छे से चिपका लेंगे। तो मैं यहाँ बड़े वाले नेक के लिए अपने सूट के फैब्रिक में से ही एक पीस कट कर लूँगी और इसके रॉन्ग साइड पर देखिए इस तरीके से हम अपने नेक को रखेंगे और इस पर आयरन करके इसे कपड़े पर अच्छे से चिपका लेंगे। और छोटे वाले नेक के लिए मैं यहाँ सूट के बॉटम में से फैब्रिक को कट कर लूँगी और इस तरीके से नेक को इस पर भी रख के हमें दोनों को फैब्रिक पर अच्छे से चिपका लेना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हमें कट करके निकाल देना है। तो यहाँ हम अपने छोटे वाले नेक को बिल्कुल इसी तरीके से रहने देंगे और इसे अभी साइड में रख लेंगे। और बड़े वाले नेक के किनारों को देखिए इस तरीके से हम अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाकर इसे भी हमें अभी साइड में रख लेना है। और इसके बाद अब हमें यहाँ एक पेस्टिंग पेपर लेनी है, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ 6.5 इंच रखी है और लंबाई मैंने यहाँ 7.5 इंच ली है। तो हमें यहाँ सबसे पहले पेस्टिंग पेपर को बीच में से अच्छे से फोल्ड कर लेना है और इसके बंद वाली साइड की तरफ से हम यहाँ एक निशान लगाएंगे 0.7 इंच पर और यहीं से हम नीचे की तरफ 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। और इसका सेंटर मार्क करने के लिए मैं यहाँ 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ और जहाँ पे हमने 3 इंच पर निशान लगाया है बिल्कुल हमें उसी निशान से यहाँ देखिए इस तरीके से 2.2 इंच पर निशान लगाना है। और इन तीनों पॉइंट्स को हम आपस में मिलाते हुए हमें यहाँ एक शेप रेडी करना है। तो मैं पहले यहाँ हल्के हल्के हाथों से शेप को एक बार सही तरीके से ड्रॉ कर लूँगी और जब हमारा शेप बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसे डार्क कर लेंगे। तो यहाँ हमारा शेप बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। अब हमें इसके लिए बॉर्डर रेडी करना है। तो मैं यहाँ रफली इसके लिए बॉर्डर को ड्रॉ कर ले रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगाकर भी बॉर्डर को रेडी कर सकते हैं। और अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हमें यहाँ कटिंग बाहर की तरफ से स्टार्ट करना है, इससे हमें कटिंग करने में भी आसानी होगी और हमारा जो शेप है वो बिल्कुल सही तरीके से कट होगा। तो यहाँ जो हमारी कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है और कटिंग करने के बाद ये हमारा शेप देखिए इस तरीके से आएगा। तो अब हम इन दोनों को भी अलग अलग फैब्रिक पर रख लेंगे और इन पर आयरन करके इन्हें फैब्रिक पर अच्छे से चिपका लेंगे। और यहाँ जो हमारा बीच वाला हिस्सा है उसे हम अपने बॉटम के फैब्रिक पर देखिए इस तरीके से रखेंगे कि ये जो प्रिंट वाला हिस्सा है वो बिल्कुल इसके सेंटर पर आना चाहिए। और अब हम इस पर आयरन कर लेंगे और इन्हें कपड़े पर अच्छे से चिपका लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से।
तो अभी हम इसे साइड में रख लेंगे और यहाँ अब हमें इसके बाहर वाले हिस्से को लेना है और देखिए इस तरीके से हम इसके किनारों को रफली अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और इस पर सिलाई लगा के इसके हम किनारों को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ इसके किनारों को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हम अपने मेन कुर्ती को लेंगे और यहाँ हमें अपने कुर्ती के सेंटर पर 7 इंच पर एक निशान लगाना है और ये निशान हम कुर्ती के सीधी तरफ लगाएंगे और निशान लगाने के बाद अब हम इसी निशान से मिलाते हुए अपने तैयार किए हुए शेप को कुर्ती के बिल्कुल सेंटर पर रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने से पहले हम इसे पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे ताकि ये अपने जगह पर बनी रहे और हमें इस पर सिलाई लगाने में आसानी हो। तो हमें यह सिलाई बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ लगानी है। तो जितना हमसे हो सकेगा हम बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही सिलाई लगाएंगे। इससे जो हमारा शेप है वो बिल्कुल नीट और क्लीन बनकर रेडी होगा। तो हम इस पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे और सिलाई को यहाँ कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ से बीच वाले फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसे सेंटर में से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ एक कट लगा लेंगे और लगभग यहाँ 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हमें इसकी गोलाई में और कोनों में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इससे हमें रॉन्ग साइड की तरफ पलटने में से आसानी होगी और ये कट लगाते समय हम ध्यान में रखेंगे कि इससे हमारी सिलाई कटनी नहीं चाहिए। और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ इसे धीरे धीरे पीछे की तरफ पलट लेना है और एक बार इसे अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर आयरन कर लेना है ताकि जो इसकी सिलाई है वो सही तरीके से बैठ जाए और हमें इस पर आगे काम करने में आसानी हो। तो अब हम यहाँ इसके बीच वाले हिस्से को लेंगे और देखिए इस तरीके से इसे नीचे की तरफ रखते हुए हम बिल्कुल सेंटर में इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें यहाँ सिलाई लगाने से पहले इसे पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेना है ताकि ये अपने जगह पर बनी रहे और हमें इस पर सिलाई लगाने में आसानी हो। और ये सिलाई हमें बिल्कुल इसके किनारों पर लगानी है। तो हम बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे इस पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे और जैसा कि ये सिलाई हमारी ऊपर की तरफ दिखेगी तो हमें यहाँ बिल्कुल सीधी सिलाई इस पर लगानी है। तो देखिए मैंने इस पर अच्छे से सिलाई लगा ली है। अभी हम इसे साइड में रख लेंगे और यहाँ हम अपने बड़े वाले नेक को लेंगे और सेंटर मार्क करने के लिए हमें इसके सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेना है और इसको हम अपनी कुर्ती पर रखेंगे। तो हमें यहाँ दोनों की सेंटर को मिलाते हुए इसे कुर्ती पर अच्छे से रखना है और जैसा हम नॉर्मली नेक को पलटते हैं वैसे हम पलट कर इसे रेडी कर लेंगे। देखिए कुछ ऐसे। इसके बाद अब मैं यहाँ सिल्वर कलर में समोसा वाली लेस ले रही हूँ जिसे हम देखिए इस तरीके से नेक की अंदर की तरफ दबाते हुए रखेंगे और इसके किनारों पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ नेक के थोड़े थोड़े हिस्सों पर लेस को अंदर की तरफ दबाते हुए रखते जाना है और इस पर सिलाई लगाते जानी है। तो आप यहाँ समोसा वाली लेस की जगह पर कोई भी एजिंग वाली लेस का इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसे लेसेस मार्केट में बहुत सारी डिज़ाइंस में अवेलेबल हैं, तो आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ लेस को चॉइस कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पूरे नेक पर लेस को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे और यहाँ हम अपने छोटे वाले नेक को लेंगे। तो हमें इसके बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही अंदर की तरफ चौक से निशान लगा लेना है। देखिए इस तरीके से। और यहाँ जो हमने समोसा वाली लेस ली है उसे हम बिल्कुल चौक वाले निशान पर देखिए इस तरीके से सीधा करते हुए रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो मैं यहाँ लेस को नेक के थोड़े थोड़े हिस्सों पर चौक वाले निशान से मिलाते हुए रखते जाऊंगी और इस पर अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। तो हमें यहाँ लेस को अटैच करते समय इसी बात का ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ लेस को बिल्कुल चौक वाले निशान से ही मिलाते हुए रखते जाना है और इस पर सिलाई लगाते जानी है।
और लेस पर सिलाई लगाते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें यहाँ लेस के ट्रायंगल वाले हिस्से पर सिलाई नहीं लगानी है, हमें यहाँ एजिंग वाले हिस्से पर सिलाई लगानी है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने पूरे नेक पर लेस को अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पूरे नेक पर लेस को अच्छे से सिल लिया है। अब हम बिल्कुल इसी के बराबर एक फैब्रिक का पीस कट कर लेंगे और दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए हम दोनों को अच्छे से बराबर करते हुए रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई हमें बिल्कुल उसी सिलाई पर लगानी है जो हमने यहाँ लेस को अटैच करते समय इस पर लगाई है। तो हम ध्यान से और धीरे धीरे दोबारा से उसी सिलाई पर सिलाई लगा लेंगे और सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ से बीच वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो हम यहाँ लगभग हाफ इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें यहाँ से कट करके निकाल देना है। और कटिंग के बाद हम गोलाई में देखिए इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और अब हम यहाँ पीछे वाले फैब्रिक को आगे की तरफ ले आएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ थोड़े थोड़े हिस्सों पर फैब्रिक को आगे की तरफ लाते जाना है और इसे हाथों से हल्का हल्का प्रेस कर लेना है ताकि ये सही तरीके से पलट जाए। और एक बार इसे अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर आयरन कर लेना है, देखिए इस तरीके से। तो आयरन करने के बाद अब हम दूसरी तरफ पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही इस पर चॉक से निशान लगाते जाएंगे। तो मैं पूरे नेक पर यहाँ चॉक से निशान लगा लेना है बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ। तो एक बार इस पर चॉक से निशान लगाने के बाद अब हम इसी निशान से मिलाते हुए हम अपने मेन कुर्ती को इस पर रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हम पहले इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और जगह जगह पर पिन लगा लेंगे ताकि ये अपने जगह पर बनी रहे और हमें पूरे नेक पर सिलाई लगाने में आसानी हो। और ये सिलाई हम अपने कुर्ती वाले नेक पर लगाएंगे, इससे जो हमारा दोनों नेक है वो आपस में अच्छे से अटैच हो जाएगा। तो हम यहाँ नेक को चौक वाले निशान से अच्छे से मिलाते हुए रखते जाएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ नेक पर सिलाई लगा ली है और ये हमारे दोनों नेक अच्छे से अटैच हो गया है। तो मुझसे यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, मैंने यहाँ बीच में लेस को अटैच नहीं किया है। तो हमें यहाँ लेस को अटैच करना है। तो मैं आपको बहुत ही एक आसान तरीका बताऊँगी। तो इसके लिए हमें देखिए इस तरीके से इसके चारों तरफ हमें पिन लगा लेना है ताकि जो हमारा बीच वाला हिस्सा है और वो कुर्ती में अच्छे से अटैच रहे और हमें दोबारा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत ना हो। तो हम यहाँ चारों तरफ अच्छे से पिन लगा लेंगे और हमने जो इस पर सिलाई लगाई है उसे हम सुई के मदद से धीरे धीरे खोल देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ सुई की मदद से सिलाई को आराम से धीरे धीरे खोल लेना है जिससे कि हम लेस को अंदर की तरफ डालकर इस पर सिलाई लगा सकें। तो मैंने यहाँ पूरी सिलाई को अच्छे से खोल लिया है। अब हम यहाँ समोसा वाले लेस को लेंगे और देखिए इस तरीके से इसे हम अंदर की तरफ अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे, देखिए कुछ ऐसे। तो हमने जैसे पहले इसके किनारों पर सिलाई लगाई थी ठीक उसी तरीके से हम दोबारा इस पर किनारों पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ कोनों पर लेस को अच्छे से सिलने के लिए मैं यहाँ लेस को बीच में से कट कर दूंगी और दूसरी तरफ से लेस को इस पर अच्छे से सेट करते हुए इस पर सिलाई लगाऊंगी। इससे जो हमारे कोने हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो जाएंगे। तो मुझसे यहाँ लेस को अटैच करना रह गया था, आप यहाँ पहले ही लेस को इसमें अच्छे से सिल लीजिएगा जैसे हमने बड़े वाले नेक में लेस को सिला था, या फिर आप इस तरीके से भी एक साथ ही लेस को इसमें अटैच कर सकते हैं जैसा मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है और देखिए हमने कितनी फिनिशिंग के साथ लेस को भी इसमें अच्छे से अटैच कर लिया है। तो ये जो हमारा नेक डिज़ाइन है वो बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ सेंटर में एक 100 बटन लगा लेंगे, इससे जो हमारा नेक डिज़ाइन है वो दिखने में और भी खूबसूरत लगेगा।
तो अगर आपको नेक डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।